हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल एम्ब्रेस बायोटा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया कि आप HPU MSc बॉटनी एंट्रेंस के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। हार्डली हमारे पास 30 to 35 डेज हैं एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करने को। सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट ए सीरीज जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे एंड इट विल हेल्प यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ सीरीज। इसमें हम एल्गे के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। टर्म एल्गे इज प्रपोज्ड बाय लिनियस, जो कि एक ग्रीक वर्ड से ली गई है फाइकोस, जिसका मीनिंग है सीवीड्स। स्टडी ऑफ एल्गे को एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहा जाता है एंड द फादर ऑफ फाइकोलॉजी इज फ्रिश। फ्रिश रोट ए बुक स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गे। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी की बात करें तो वो है MOP अयंगर। ये फ्रिश के स्टूडेंट हैं, तो इन्होंने जो एल्गी डिस्कवर करी थी उसका नाम इन्होंने फ्रिश के नाम पे रखा, डेट इज फ्रिशेला ट्यूबरोसा, एंड दिस एल्गी प्रेफर टू ग्रो इन एसिडिक सॉइल। कुछ फेमस इंडियन फाइकोलॉजिस्ट हैं हमारे पास, जैसे कि प्रोफेसर HD कुमार। इन्होंने जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन BGA स्टडी करा था। प्रोफेसर RN सिंह ने एक्सपेरिमेंट करा था ऑन रिक्लामेशन ऑफ सॉइल बाय यूजिंग VGA। इसके साथ इन्होंने नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टडी करी थी बाय ब्लू ग्रीन एल्गे। प्रोफेसर वेंकटरमन एंड बाई भारद्वाज आर ऑल्सो फेमस फॉर देयर वर्क। अगर हम एल्गे को डिस्क्राइब करें तो वी कैन से दैट एल्गे इज क्लोरोफिलस, ऑटोट्रॉपिक, नॉन एम्ब्रियोफाइटा, थैलोफाइटा, एट्रैकियोफाइटा एंड ज़ूइडोगैमस। एल्गे के थैलस स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो सबसे पहले आती हैं यूनिसेलुलर एल्गे। यूनिसेलुलर एल्गे नॉन मोटाइल, फ्लैजिलेटेड, राइजोपोडियल एंड फिलामेंटस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। नॉन मोटाइल के एग्जाम्पल्स हैं क्लोरेला, डाइएटम्स एंड क्लोरोकोकस। फ्लैजिलेटेड एल्गे की बात करें तो फ्लैजिला ऑल ग्रुप्स में प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट ब्राउन, रेड एंड साइनोफाइशियल एल्गे। राइजोपोडियल एल्गे में सेल वॉल अब्सेंट रहेगी। इसमें प्रोटोप्लाज्मिक कुछ प्रोजेक्शंस पाई जाएंगी जिन्हें राइजोपोडिया कहा जाता है। एग्जाम्पल है इसमें क्विस अमीवा। इसमें फिलामेंटस फॉर्म की बात करें उसमें हमारे पास आता है स्पाइरुलिना एंड पिन्यूलेरिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थैलस स्ट्रक्चर इज कॉलोनियल एल्गी। ये एल्गीज कॉलोनी बना के रहती है। कॉलोनी विच हैव डेफिनेट नंबर ऑफ शेप एंड साइज ऑफ सेल्स इज नोन एज सीनोबियम। पाल्मेलॉइड कॉलोनी में cells have indefinite number of cells, shape and size. Rhizopodial colony is amoeboid colony. And dendroid, as the name suggests, is tree-like colony. एग्जाम्पल्स की बात करें तो सीनोवियम में हमारे पास मोटाइल एंड नॉन मोटाइल दोनों कॉलोनीज प्रेजेंट रहती है। मोटाइल में हमारे पास आएंगे बॉल बॉक्स, पेंडोरिना एंड यूडोरिना। नॉन मोटाइल में हमारे पास आता है हाइड्रोडिक्टियन। पाल्मेलॉइड में कॉलोनीज टेम्परेरी और परमानेंट दोनों हो सकती हैं। टेम्परेरी के केस में हमारे पास एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास और परमानेंट के एग्जाम्पल्स हैं टेट्रास्पोरा एंड अपेनोथिका। डेंड्रॉइड कॉलोनी एक ट्री की तरह दिखती है जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल आता है क्राइसोडेंड्रॉन। राइजोपोडियल कॉलोनी का एग्जाम्पल है क्राइसीडाइएस्ट्रम। Next thallus structure is siphonaceous form. It is filamentous, branched, tubular and cenocytic. And the important thing is this thallus is characteristic feature of Xanthophyceae. Examples are Bulgaria and Botrydium. Next है हमारे पास filamentous form. Filament can be branched or unbranched. Unbranched में हमारे पास आएंगे free floating जो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं एंड कॉलोनियल टाइप। स्पाइरोगायरा इज एग्जाम्पल ऑफ फ्री फ्लोटिंग। जाइगोनिमा, यूलोथ्रिक्स और ओडोगोनियम जो हैं वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड रहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गे जो हैं वो कॉलोनीज बना के रहती हैं। ब्रांच्ड फिलामेंट में ब्रांचिंग, ट्रू ब्रांचेस और फॉल्स ब्रांचेस दोनों होती हैं।
फॉल्स ब्रांचिंग का एग्जाम्पल है सिक्टोनीमा। ट्रू ब्रांचेस को फर्दर क्लासिफाई करा है सिंपल फिलामेंट में हेटेरोट्राइकस एंड स्यूडोपेरेनकाइमेटस। सिंपल फिलामेंट के एग्जाम्पल्स हैं क्लैडोफोरा। हेटेरोट्राइकस में आते हैं हमारे पास एक्टोकार्पस एंड फ्रिशियला। Batrachospermum and Polysiphonia are examples of pseudoparenchymatous. लास्ट थैलस टाइप इज पेरेनकाइमेटस टाइप। इसमें हमें थैलस एक फ्लैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देगा बिकॉज सेल डिवीजन जो है वो डिफरेंट प्लेन्स में होती है, लेकिन सेल डिवीजन के बाद डॉटर सेल सेपरेट नहीं होंगी। पेरेनकाइमेटस थैलस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्राउन एल्गी, जिसमें एग्जाम्पल्स आते हैं फ्यूकस, टिक्टियोटा, अल्वा, लेमिनेरिया एंड सार्गेजम। आफ्टर थैलस मूविंग टुवर्ड सेल वॉल ऑफ एल्गी। 3 टाइप्स की सेल वॉल जनरली पाई जाती है। फर्स्ट वन इज म्यूकोपॉलीमेरिक सेल वॉल। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। The cell wall is composed of glucosamine, म्यूरेमिक एसिड, डाईएमिनोपाइमेलिक एसिड। फिर हमारे पास आती है सिलिकेसियस सेल वॉल। इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाईएटम्स, that is Vesilerio-Faeci, and the most important is cellulosic cell wall, जो कि मोस्ट ऑफ एल्गीज में प्रेजेंट रहती है। बट बिसाइड सेलुलोज इन एल्गी में कुछ और कंपोनेंट्स पाए जाते हैं सेल वॉल में, जैसे कि क्लोरोफाइसी में इन एडिशन टू सेलुलोज पेक्टिन एंड हेमीसेलुलोज आर फाउंड। कारोफाइसी की सेल वॉल में सेलुलोज के साथ साथ पेक्टिन और कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। ज़ैंथोफाइसी में सेलुलोज एब्सेंट रहता है, इसकी जगह पे पेक्टिन की सेल वॉल रहती है। इन फियोफाइसी इन एडिशन टू सेलुलोज एल्गिनिक एसिड एंड फ्यूकोजेंथिन आर प्रेजेंट इन सेल वॉल। रोडोफाइसी की सेल वॉल में सेलुलोज के साथ साथ पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। अब बात करते हैं एल्गे में पिगमेंट सिस्टम की। एल्गे इज क्लोरोफिलस, तो इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट है, तो वो सब एल्गेज में प्रेजेंट रहेगा। फर्स्ट वन इज साइनोफाइसी। साइनोफाइसी में आता है क्लोरोफिल ए, कैरोटिनॉइड्स एंड मिक्सोजेंथिन। इसमें सी फाइकोसियानिन और सी फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट रहते हैं। Here C-phycocyanin is more than C-phycoerythrin, which impart characteristic blue-green color to the algae. In chlorophyce, chlorophyll A, B, carotenoids and xylozanthin is present. फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड्स एंड फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट रहते हैं। इन वेसिलिरियोफाइसी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड कैरोटिनॉइड्स आर प्रेजेंट। रोडोफाइसी में हमारे पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड कैरोटिनॉइड्स आते हैं। Here R-phycoerythrin is more than R-phycocyanin. Due to the presence of abundant phycoerythrin, the color of rhodophycy is red. Pigments in xanthophycy are chlorophyll A, chlorophyll E and carotenoids. Talking about phycobilins, phycobilins are pigment which is present only in blue-green algae and red algae. इन phycobilins के ही एग्जाम्पल हैं phycocyanin and phycoerythrin, which give characteristic red and blue-green color to the algae. अब बात करते हैं एल्गी में स्टोर्ड फूड की। क्लोरोफाइसी में जो फूड है वो पायरेनॉइड्स में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर होता है। फियोफाइसी में स्टोर्ड फूड है मैनिटोल एंड लेमिनेरियन। रोडोफाइसी इट इज फ्लोरिडियन स्टार्च। साइनोफाइशियन स्टार्च इन साइनोफाइसी। ऑयल एंड ल्यूकोसन है ज़ैंथोफाइसी में एंड क्राइसोलेमिनेरियन इन बेसिलिरियोफाइसी। टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन इन एल्गी। रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे हाई रहते हैं। Algae exhibit 3 modes of reproduction: vegetative, asexual and sexual. इन्हें हम one by one देखते हैं। First one is the vegetative mode of reproduction. इसमें आता है fragmentation, fission, hormogonia formation, tuber formation, budding and adventitious branches.
Examples of fragmentation are Eulothrix, Spirogyra and Zygonema. Fission देखने को मिलता है Chlamydomonas and Eugulina में. Hormogonia formation occurs in blue-green algae. Tubers in Chara and Cladophora. Protosiphon reproduce by budding. Adventitious branches formation occur in Ficus and Dictyota. फिजन की बात करें तो इसे कहा जाता है सिंपलेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड द हार्मोगोनिया इज द करेक्टरिस्टिक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बीजीए. इन अनफेवरेबल कंडीशन ब्लू ग्रीन एल्गे का ट्राइकोम ब्रेक होता है मोटाइल सेगमेंट्स में जिसे हार्मोगोनिया कहते हैं. ट्यूबर्स जिनसे कारा रिप्रोड्यूस करती है आर स्टार्च फिल्ड स्ट्रक्चर्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें हमारे पास आते हैं जूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर, टेट्रास्पोर, एकाइनीड्स, पाल्मेलास्टेज, ऑटोस्पोर्स, एक्सोस्पोर्स एंड एंडोस्पोर्स. Zoospores are formed in Eulothrix and Oedogonium. Eplenospores are present in Chlorella, Eulothrix and Microspora. Hypnospores are seen in Bougaria and Chlamydomonas. टेट्रास्पोर्स पॉलीसाइफोनिया में प्रेजेंट हैं. एकाइनीड्स आर प्रेजेंट इन क्लैडोफोरा एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. पाल्मेला स्टेज इज सीन इन क्लेमाइडोमोनास. ऑटोस्पोर्स इन क्लोरोकोकस. एक्सोस्पोर्स प्रेजेंट इन कैमियस साइफन. एंडोस्पोर्स इन डर्मोकैर्पा. बात करें जूस्पोर्स की तो जूस्पोर्स जो हैं वो मोटाइल स्पोर्स हैं एंड आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, व्हेयरएज अप्लेनोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस. बात करें हिप्नोस्पोर्स की तो हिप्नोस्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं. इसमें प्रोटोप्लाज्म जो कि लिविंग मैटर है वो सेल से सेपरेट होके सेंटर में कलेक्ट होता है एंड फॉर्म द नॉन मोटाइल थिक वॉल्ड एप्लेनोस्पोर्स जिन्हें हम हिप्नोस्पोर्स कहते हैं. एकाइनीड्स की बात करें तो एकाइनीड्स भी अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं जिसमें होल ऑफ द सेल बिकम थिक्स एंड स्टोर फूड. जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती है तो हर एकाइनीट जो है वो एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है. पाल्मेला स्टेज हमें ड्राई कंडीशंस में देखने को मिलती है जिसमें जूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स जो हैं वो म्यूसिलेजिनस शीट से सराउंडेड हो जाते हैं. These spores continue to divide and take the shape of a colony जिसे हम पाल्मेला स्टेज कहते हैं. एक्सोस्पोर्स एंड एंडोस्पोर्स भी एक स्पेशल टाइप के अप्लेनोस्पोर्स हैं. अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी. ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज ऑफ गैमीट्स हमने जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है. फर्स्ट वन इज आइसोगैमस वेयर मेल एंड फीमेल गैमेट आर सिमिलर इन साइज एंड शेप. That is, male and female are morphologically as well as physiologically are same. इसमें मेल एंड फीमेल दोनों मोटाइल भी हो सकते हैं एंड नॉन मोटाइल भी. आइसोगैमस मोटाइल के एग्जाम्पल्स हैं क्लेमाइडोमोनास. नॉन मोटाइल में हमारे पास आएगा स्पाइरोगायरा. एंड आइसोगैमस में हमारे पास गैमेट्स में डिफरेंट मॉर्फोलॉजी प्रेजेंट रहेगी. One gamete is usually smaller and motile and the other one is larger and non-motile. Examples are Chlamydomonas browni, Eudorina and Pandorina. बात करें oogamous टाइप की तो it is special type of an isogamous जिसमें जो है हमारे पास फीमेल लार्ज एंड नॉन मोटाइल रहेगी और मेल गैमेट हमारा स्मॉल एंड मोटाइल होगा. Examples are Chara, Oedogonium, Bougaria and Chlamydomonas coccifera. इससे हमें ये भी पता चलता है that Chlamydomonas shows all 3 modes of sexual reproduction. नेक्स्ट देखते हैं सेक्स ऑर्गन्स इन एल्गी. एल्गी में सेक्स ऑर्गन्स यूजली यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड रहते हैं. बट द एक्सेप्शन इज कारा जिसमें सेक्स ऑर्गन्स मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड हैं. The male sex organ is antheridium and the female sex organ is oogonium. In Chara, the male sex organ is globule and the female sex organ is nucleus. But in red algae, the male organ is known as spermatangium and the female organ is known as carpogonium.
Important point to be noted that in lower algae like blue-green algae, the sex organs are absent. Reason is as we move from lower algae to higher algae, the complexity of sex organ increase. That is, sex organs are primitive in lower forms and complex in higher forms. बात करें कुछ फीचर्स की जो कि कुछ ग्रुप्स तक ही कन्फाइंड हैं. For examples, gas vacuoles are present only in blue-green algae and is meant for buoyancy. Chromatophores are pigment-containing substances present only in blue-green algae. Chloroplast polymorphism is seen in green algae. Chloroplast polymorphism means that chloroplast exist in different morphological forms and is characteristic feature of green algae. Various type of chloroplast are cup-shaped chloroplast in Chlamydomonas and Volvox, collar or girdle-shaped chloroplast in Eulothrix, spiral chloroplast in Spirogyra. Reticulate is present in Oedogonium, Hydrodictyon and Cladophora. Stellate-shaped chloroplast is feature of Zygnema. Discoidal-shaped chloroplast is present in Boucheria and Cara. Moving towards flagellation in algae, flagella absent in Rhodophyceae and Cyanophyceae. In Chlorophyceae, 2 to 4 flagella are present and are biplash type present on anterior part. In Xanthophyceae, 2 flagella are there, one is biplash, other is tinsel and present at anterior part. In Vacillariophyceae, only one flagella is present which is tinsel type and at anterior position. In Phaeophyceae, 2 flagella are there, one is biplash and one is tinsel and are lateral. Due to this, the gametes appear pear-shaped in Phaeophyceae. In Egulinophyceae, 2 flagella are there, one is tinsel, other one is biplash and present at anterior position. बात करते हैं आई स्पॉट की जिसे स्टिग्मा वी कहते हैं. Eye spot is a light sensitive structure in algae. In Chlorophyceae, the eye spot is present in chloroplast but it is not associated with flagella. In Phaeophyceae and Xanthophyceae, it is present in chloroplast and associated with flagella. In Eugulina and Dinophyceae, it is found near the flagellar swelling. And also in Dinophyceae, it is most advanced and contains retina. Next structure is pyrenoid. It is feature of green algae. Pyrenoids are proteinaceous body which is surrounded by starch. One pyrenoid is in Chlamydomonas and many in Oedogonium. In diatoms, the protein instead of starch surrounded by oil or lipid. After this we have life cycle in algae. Haploitic life cycle is present in green algae where gametophyte phase is dominant over sporophyte phase. Diploitic life cycle is present in brown algae, example are fucus and sargassum where sporophyte phase is dominant over gametophyte phase. Isomorphic life cycle is seen in Ectocarpus, Ulva and Fritiella. Here gametophyte phase is equal to sporophyte phase. In heteromorphic life cycle, both the gametophyte phase and sporophyte phase shows no resemblance. Examples are Dictyota and Laminaria. In triphasic life cycle, 3 phases are present. First one is triphasic haplodiploidic. Example is Vetracospermum. Second is triphasic diplohaploidic. Example is Polysiphonia. Lastly, we have common name of different algae. Spirogyra is known as pond scum, pond silk or water silk. Cara is known as aquatic horsetail or stonewort. Eulothrix as pond wool. Hydrodictyon as water net. Volvox is called as rolling algae. Sargassum is known as gulf weed. Noctulica is known as sea ghost. Vetracospermum is called as frog swim. Chondrus crispus is known as Irish moss. Diatoms are called as golden algae or jewels of sea. Laminaria is devil's apron. Fucus is rockweed.
Nostoc is known as fallen star, Acetabularia as umbel plant. Alva is called as sea lettuce. Gracilaria and Xylidium are agarophytes. Dinoflagellates are known as fire algae or luminous algae. This is about today's video. Next topics को हम part 2 में cover करेंगे. If you find this helpful, subscribe my channel. My name is Anna Sharma and thanks for watching.